28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 4 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है तो वे संख्याएं कौन सी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ जो अनुपात है इनका जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 3×5 = 15। जबकि यहाँ एलसीएम कितना दिया हुआ है, 120। ये कितना गुना है, 8 गुना। तो ये जो अनुपात में नंबर दिया हुआ है इसको भी 8 गुना हम लोग करेंगे तो 3 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 24। उसी तरह 5 का भी 8 गुना करेंगे तो 5×8 = 40, यानी 24 और 40 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी है, 90। जबकि यहाँ रेशियो में जब हम देखेंगे तो पुरुष कितना है, 3 यूनिट, तो इसी 3 का वैल्यू होगा 90। तो ये कितना गुना है, 30 गुना। तो क्या पूछ रहा है, कर्मियों की कुल संख्या। तो कुल कितना हो रहा है, दोनों को जोड़िए, 2 3 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू। इसका 30 गुना है तो इसका भी 30 गुना करेंगे तो 5 × 30 ये कितना हो जाएगा, 150। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, इसके बाद विमल ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा कर लेता है। हरीश अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शेष कार्य यहाँ पर कितना बचा। हरीश और विमल इस कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। और यहाँ कह रहा है कि 15 दिनों तक एक साथ कार्य किया, तो 20 दिन में पूरा करेगा। 15 दिन ये कर चुका है तो बचा कितना दिन का काम, 5 दिन का। ठीक है, यानी कि हरीश को एच लिखते हैं और विमल को बी लिखते हैं। इन दोनों का 5 दिन का काम अभी शेष बचा है। इसी काम को यहाँ पर अगला सेंटेंस में कह रहा है कि शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, यानी कि हरीश गुना 10 करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से एच और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, तो कटा देते हैं। 5 × 5, 5 दूना 10। अब ये एच 1 है, इस तरफ भेजेंगे तो एच बचेगा, यहाँ पर बी आएगा, बी बराबर एच हो गया। ठीक है, यानी दोनों का एफिशिएंसी बराबर है। अब क्या कह रहा है कि हरीश अकेले इस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए विमल और हरीश दोनों का एफिशिएंसी बराबर है और दोनों मिल के कर रहा है 20 दिन में, तो सिंगल सिंगल कितना दिन में करेगा, 40 दिन में दोनों करेगा काम को। तो यहाँ हरीश का पूछे या विमल का, दोनों का आंसर क्या होगा, 40 दिन। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा पी क्यू एवं आर एस समांतर है और भुजा पी क्यू व्यास है। यदि कोण क्यू पी आर 40 डिग्री है तो कोण पी एस आर का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू व्यास है, तो यहाँ पर एक व्यास बना लेते हैं। इसका नाम हम लोग पहले दे देते हैं पी क्यू। अब यहाँ पर पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब के जैसा ही बनाना होगा। इस तरह से यहाँ पर खींच देते हैं, पी क्यू इधर आर एस देते हैं, यहाँ पर एस, यानी ये दोनों भुजा समांतर होगी। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा एक तरफ का समांतर होता है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यदि कोण क्यू पी आर 40 है, क्यू पी आर कहाँ पर है, क्यू पी आर, यानी इसको मिलाना होगा। ठीक है, और ये कोण यहाँ पर दिया हुआ है 40 डिग्री, तो पी एस आर ये कोण का मान पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ये थीटा है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में ये अर्धवृत्त में कोण बन रहा है, मतलब अर्धवृत्त में बना एक त्रिभुज है। तो अर्धवृत्त में जब त्रिभुज बनता है तो उसके परिधि पर का कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का समकोण होता है। तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, ये 50 होगा। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज में ये भी नियम होता है कि इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये कोण पी एस आर और ये कोण जो 50 डिग्री निकला होगा पी क्यू आर, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये इसमें ये कोण निकालना है जिसमें एक कोण दिया हुआ 50, तो 180 में हम लोग 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री ये दूसरा वाला कोण का आएगा, यानी ये कोण जो है 130 डिग्री है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगे होंगे। देखिए हर एक बार यहाँ क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 30 मिनट में ये पूरा भरा, तो 29वां मिनट में ये आधा रहा होगा। ठीक है,
29 मिनट आधा रहा होगा, तब जाके ये 30वां मिनट में क्या हो गया, इसका 2 गुना हो गया, यानी आधा का 2 गुना पूरा हो गया, ये टोकरी भर गया। तो 29 मिनट इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्याएं ए और बी है, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, ए का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a और बी का हो जाएगा 1/b। तो दोनों का योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a + b। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ऊपर में ये दोनों संख्याओं का योग आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ कितना 16, तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा गुणनफल 63। ठीक है, तो 16/63 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोनों सम्मुख दिशा में चल, यानी दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है। ठीक है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, पहला का है 80 और दूसरा का है 70, तो दोनों को जोड़ेंगे 80 + 70 कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ टाइम सेकंड में दिया हुआ, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये इसका रिलेटिव चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है, तो हम लोग देखेंगे कि ये ट्रेन 30 सेकंड में कितना दूरी कवर कर रही है, तो उसके लिए यहाँ पर समय से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब कटाते हैं इसको, 6×18 6×5 3 से कटा देंगे इसको 50 बार में, तो 5 × 5 × 5 125 और उस पर 1 जीरो, यानी 1250 मीटर का डिस्टेंस दोनों रेलगाड़ी कवर किया है। तो उसमें एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 300 मीटर, तो इसमें एक रेलगाड़ी आ गया 300 मीटर का, तो दूसरा कितना बचा, इसमें माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा 950 मीटर। तो 950 मीटर इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27% निकालना है 250 का और 0.02% निकालना है 1000 का। ठीक है, तो 27% निकाल देते हैं 250 का, नहीं तो आप ऐसे करिए, यहाँ से परसेंटेज को हटा के 250 में लगा दीजिए, तो इससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 27 का निकालना है और 250% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा कितना 5/2, यानी 27 का 5/2 निकालना है, तो ये आ जाएगा कितना 27 पंचे 135/2, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2×6 = 12 2×7 = 14, यानी 67.5। ठीक है, अब इसमें माइनस करना है ये, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटा दीजिए और 10 गुना इसको करेंगे 0.02, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। अब इसमें माइनस करेंगे तो 67.3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है और इनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, 25 15 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, यानी पहली संख्या यानी बड़ी संख्या होगी 20। छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर लीजिए, 25 में 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा कितना 5, यानी दोनों नंबर आ गया कितना 20 और 5, तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 20:5। कटा देते हैं इसको, 5 चौके 20 5 × 5, तो 4:1 इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, आप इसको a + b मान के भी कर सकते हैं, जैसे a + b = 25, फिर a - b = 15, जहाँ a जो है वो b से बड़ी है, ऐसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, फिर 2a हो जाएगा बराबर 25 15 40 और a बराबर हो जाएगा 40/2। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये खंबे के शीर्ष का, यहाँ पर एक खंबा बना लेते हैं और उसके पाद बिंदु यानी बेस से 20 मीटर दूर इधर इस तरफ यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु है, इसको मिलाइए, इस दूरी से ये खंबे का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो ये कोण हो गया 45 डिग्री, तो ये 90 ही होता है, ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45 हो गया। अब यहाँ ये दूरी दिया हुआ है 20 मीटर, ये डिस्टेंस, तो पूछ क्या रहा है खंबे की ऊंचाई, तो ये कितना होगा, ये खंबे का ऊंचाई भी 20 मीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण दोनों बराबर है और 1 1 का रेशियो बनेगा, 1 1 और √2 का रेशियो होता है 45 45 90 में। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यापारी को डैश होगा। देखिए यहाँ पर जो है 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 20, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यापारी को डैश होगा। देखिए यहाँ पर जो है 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 20 और इसका लागत मूल्य हो जाएगा कितना 15। तो यहाँ पर 15 का सामान 20 में बिक रहा है, 15 का सामान बिक रहा है 20 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 5 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर 15 पर। तो ये कितना परसेंट हुआ, ये कटाएंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 होता है 33.33%। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका निकालना है। देखिए सिंपल सा है, a² - b² ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है a + b। जब इसको कटाएंगे तो ऊपर बच जाएगा क्या a - b, यानी a का वैल्यू ये हो गया, b का ये, तो इसको माइनस करिए। जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 घटा 4, ठीक है, ये ऑप्शन में है। फिर 2 में से 1 घटा 1, उसके बाद दशमलव, यानी 0.14 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये वैल्यू 83 है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर में वैल्यू दिया है और स्क्वायर हटा के पावर 1 में आना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो अंक यहाँ दिया है इसमें या तो जो 2 जोड़ देते हैं या 2 घटा देते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 85 होगा, तो 85 होगा तो स्क्वायर संख्या नहीं है वो, तो इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगा स्क्वायर हट के, यानी XY और 1/XY, इसके बीच में क्या पड़ेगा, इसके अनुसार जब माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। जब प्लस करेंगे यहाँ पर तो ये प्लस में आएगा। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, जब 83 में 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 81, और इसका वर्गमूल लेना रहता है। 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। तो जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा 9। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक कालीन की लंबाई इतना मीटर है, इसे इतना मीटर लंबाई वाले कालीन के टुकड़ों में कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए टोटल लंबाई कितना है, 20 दूना 40 5 45/2, ठीक है। और एक टुकड़े की लंबाई 2 चौके 8 1 9/2। डिवाइड कर दीजिए तो संख्या निकल जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 5 बार में, तो कुल मिला के कितना टुकड़ा बनाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 48 छात्र हैं। किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए 3/8 क्या है, उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना होगा, अनुपस्थित होगा 5/8, ठीक है। यानी एक में ये 3/8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5/8, वही अनुपस्थित था। तो यहाँ पर टोटल छात्र है 48, उसका 5/8 निकालेंगे क्योंकि अनुपस्थित के बारे में पूछ रहा है। तो 8 छक्के 48, 6 पंचे 30 इस सवाल का आंसर होगा। एकदम साधारण सा सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता इतना मीटर क्यूब है। अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तब टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेलनाकार टंकी है तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 लेंगे। आर है 21, यानी 21 गुना 21 करना होगा। उसके बाद जो पूछ रहा है गहराई यानी कि एच, वो लिखेंगे। और बराबर क्षमता यानी आयतन कितना दिया हुआ है 2376, 2376। अब इसको कटाना है, तो ये 7 दोनों 11 से कट रहा है, 22 से कटा देते हैं डायरेक्ट। 22 × 22 बचा 1, उसके बाद 0 पड़ेगा, ठीक है। 176 हुआ, 22 × 8 176 होता है। अब यहाँ पर 3 से 7 बार में, 3 से ये 36 बार में, 7 और 7 काट देते हैं, फिर ये कट जाएगा 3 से 7 बार में, 3 से 12 बार में, यानी एच आ गया कितना 12/7। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 7 × 7 दशमलव पड़ेगा, 7 × 7 49, 7 × 7, ठीक है, 1.71 मीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये यहाँ वाला कंडीशन जब रहता है तो पुरुष का एफिशिएंसी 20 हो जाएगा, यानी महिला के साथ जो है, और महिला का हो जाएगा 15। यहाँ पर लिखते हैं मेन और वोमेन, ठीक है। तो मेन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, मेन में आ जाएगा 20 और वोमेन में आ जाएगा 15। इसको कटाते हैं, 5 चौके 20, 5 तिया 15, यानी इसका कार्य क्षमता आ गया है 4 और 3। अब पहले टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क कितना होगा, चाहे आप पुरुष से निकाल सकते हैं चाहे महिला से। तो यहाँ पुरुष से निकाल रहे हैं, 15 पुरुष है और एक पुरुष का कार्य क्षमता है 4, तो 4 से गुना करेंगे, और इनको टाइम लग रहा है 26 दिन का, तो 26 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा।
ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। अब इस काम को क्या कह रहा है कि उस कार्य को 30 पुरुष और 12 महिला एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो 30 पुरुष कितना काम करेगा एक साथ, एक पुरुष का कार्य क्षमता है 4, तो 30 पुरुष का हो जाएगा 30 चौके 120 यूनिट। उसी तरह महिला का भी हो जाएगा, एक महिला का 3 है तो 12 महिला का कितना होगा 36। अब एक दिन में दोनों का जोड़ के बराबर काम होगा, 120 प्लस 36 156, यानी प्रत्येक दिन अब 156 यूनिट काम होगा। तो 156 से इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, तो कितना आ जाएगा 26 से इसको कटा देंगे 6 बार में, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 चौके 2 दूना 4, ठीक है। तो 5 दूना 10 दिन इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 5,000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए 10% में की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिलेगा 30%, और 10% के दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है 33.1%। ठीक है, ये याद नहीं है तो इस चार्ट को याद करिए आप। देखिए 10% का 3 साइकिल बनेगा और इसको हम लोग सक्सेसिव रेशियो लगा के फॉर्मूला से निकालते हैं कि इफेक्टिव रेट इसका कितना है, तो वो आता है कितना 33.1%। अब यहाँ अंतर देखिए कितना का है, अंतर है 3.1% का। इसी का वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है। तो टोटल मूलधन कितना है 5,000, तो 5,000 का इतना परसेंट यानी 3.1% निकालेंगे। तो परसेंट के लिए 2 जीरो हटाएंगे और 1 जीरो दशमलव के लिए हटा देते हैं, गुना करेंगे इसको, 5 का 5, 5 या 15, यानी 155 रुपया इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि एक्स वाई 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए त्रिभुज का जो परिमाप का अनुपात है वही अनुपात इसका भुजा का भी होगा। तो यहाँ परिमाप का अनुपात क्या बन रहा है 48 और 24, यानी ये बन रहा है 48/24। तो पहला वाला कौन सा है पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर में कौन सा भुजा निकालना है पी क्यू, तो इसको बराबर करेंगे पी क्यू के, और नीचे जो दिया हुआ है एक्स वाई वाला त्रिभुज ये है एक्स वाई जेड, तो इसके सामने देंगे 12। तो देखिए 12 का 2 गुना है 24, तो इधर भी 2 गुना होगा 48, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 24। ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू कितना होगा 24, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, उनका एलसीएम 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ 6 है और एलसीएम 84 है, इसको बराबर करेंगे। पहली संख्या यहाँ पर दी हुई है 42 और दूसरा निकालना, तो इसको n2 लिख देते हैं। 42 से 2 बार में कटाएंगे, 6 दूना 12, यानी कि 12 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक ये दिया हुआ है, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालना है, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर सब एक ही बार है लेकिन 65 जो है 2 बार आया हुआ है, तो ये इसका बहुलक होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए 60% छात्र सफल हैं, तो असफल कितने होंगे, असफल होंगे 40%। ठीक है, टोटल 100% हो गए जिसमें 60% सफल हो गया, तो असफल बचा 40%। इसी का वैल्यू 240 है, तो इसको नीचे रखेंगे 240 को ऊपर देंगे, और निकालना किसका है सफल होने वाले छात्रों की संख्या, यानी 60% का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो 60 से गुना करेंगे, तो इसको कटाना होगा, 4 से कटाएंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 गुना 60 यानी कि 360 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का परिधि क्या होगा। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी वृत्त में त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो उसका जो परिधि है वो कितना होगा 44 होगा। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 154 होगा। अब त्रिज्या को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उसी अनुपात में इसका परिमाप भी बढ़ेगा, लेकिन एरिया उसके स्क्वायर के अनुपात में बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर हम त्रिज्या को यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं 14 कर देते हैं, ठीक है, तो 7 का 2 गुना हुआ तो ये परिधि जो है ये भी 2 गुना हो जाएगा यानी कि 88, लेकिन क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 154 गुना 4 हो जाएगा। इधर त्रिज्या 2 गुना हुआ तो क्षेत्रफल इसका 4 गुना होगा। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर से यहाँ पर गुना किया गया है। तो देखिए क्षेत्रफल 154 है तो परिधि कितना होगा 44, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 5 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा।
देखिए यहाँ पर स्क्वायर में वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर करके इसका निकाल लेते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन कॉट होगा। तो टेन इंटू कॉट एक होता है, तो कुल मिला के यहाँ पर दो ही लिखे, तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन कॉट होगा। तो टेन इंटू कॉट एक होता है, तो कुल मिला के यहाँ पर दो ही लिखेंगे, टेन कॉट कट ही जाएगा, एक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, ये दो को इस तरफ भेज देंगे तो इसका वैल्यू आ गया कितना, 23। ठीक है, यानी 25 माइनस 2 23 आ गया। अब ये वैल्यू टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का यहाँ पर रखते हैं, कितना आया है, 23 आया है, प्लस टू टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। अब इसको जोड़ते हैं, 3 दूना 6 और 23, ये हो जाएगा 29। तो 29 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं संख्या जो है ए और बी है, जहाँ पर ए बी से बड़ी है, इस तरह से लिखते हैं। तो दोनों का अंतर यहाँ पर 1540 है, यानी कि पहला समीकरण हो जाएगा a माइनस बी बराबर 1540। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ से आएगा, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 आता है और शेषफल में 5 आता है। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा, कितना भागफल आता है, 6। ठीक है, भागफल में 6 आ रहा है, तो 6b, a बराबर हो जाएगा 6b प्लस शेषफल क्या है, 5। इस तरह का यहाँ पर दूसरा समीकरण बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, निकालना है छोटी संख्या यानी b का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि a का वैल्यू यहाँ से पहला समीकरण में रख देते हैं इसमें। तो ये बन जाएगा कितना, 6b प्लस 2। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर जाएगा उठ के। ठीक है, और b माइनस में पहले से है, तो 6b में एक b माइनस कर देते हैं हम लोग, तो बच जाएगा यहाँ पर 5b। उसके बाद प्लस 5 होगा, बराबर हो जाएगा कितना, 1540। ठीक है, तो यहाँ से b बराबर कितना होगा, 5 इसमें माइनस करिए, 1535 बचा, और ये 5 इस तरफ आएगा भाग में, तो 5 दिया 15 और 0 आएगा, 5 7 35। तो b का वैल्यू कितना आया, 307, जो कि है छोटी संख्या। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो पहले यहाँ गुना कर लेते हैं, 15 गुना 14 कितना हो जाएगा, 150 और 60 210। उसके बाद यहाँ पर माइनस 30 है। ठीक है, प्लस 3 या 9 17 26 हो जाएगा ये। तो कुल मिला के 206 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया हुआ तो n का मान क्या होगा, तो यहाँ से रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पर पावर n बराबर 729 का स्क्वायर। तो 3 पर पावर n बराबर, अब 729 को 3 के पावर में लिखेंगे, तो 3 पर पावर 6 होता है 729। ठीक है, 3 पर पावर 2 हो गया 9, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 होगा, यानी कि 3 पर पावर 2 को 3 बार गुना करना, तो 3 पर पावर कितना बन जाएगा, 6। और यहाँ पहले से स्क्वायर है। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, 3 पर पावर 6 का स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा 3 पर पावर 12। अब देखिए यहाँ पर आधार बराबर है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो साइन 23 है ऊपर में, नीचे कॉस 67 है, तो कॉस 67 को लिख देते हैं साइन 23। ठीक है, पूरक में बदल दिए। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, कॉस 71 है ऊपर, नीचे साइन 19 है, तो साइन 19 को लिख सकते हैं क्या, कॉस 71। कैसे लिखते हैं इसको, साइन है तो कॉस लिखेंगे, और ये यहाँ 19 है तो इसको 90 डिग्री में से घटा के यहाँ पर लिखते हैं, इसको पूरक करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर 23 साइन 23 है, नीचे भी साइन 23 है, तो दोनों कट जाएगा, यहाँ भी कॉस 71 कट जाएगा, तो कुल मिला के 1 + 1 यानी कि 2 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर पर ऋण देता है। यहाँ कुल दे साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, 5 वर्ष में 5%, टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 5 गुना 5 25%। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। कहने का मतलब ये जो धनराशि दिया हुआ इसका कितना निकालना है, 1/4। तो 12,50,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 तिया 12 के बाद 4 1 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि ये आ गया 3,12,500। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर
3√2 प्लस 2 है, यहाँ 3√2 माइनस 2 है, तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और कोष्टक के बाद दिया हुआ है ऑफ के साथ 13, तो इसको गुना 13 लिख देते हैं प्लस 15, इसको सॉल्व करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 गुना 13 करना है, उसमें 15 जोड़ना है। तो ये 4 तिया 12, 2 5 7, इकाई अंक 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में इकाई अंक 7 है। तो 197 वैसे कैलकुलेट करने के बाद भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस 1/x 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 9 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 81 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 79, यानी 79। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इस तरह से समझिए, यहाँ लिख देते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर k रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाता है k का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यही यहाँ पर लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक